बुलडोजर आ ही जाता है उनका हमारी सुरक्षा करने के लिए। अब कोई भी लड़की निकलने में डरती नहीं है। विकास दिख रहा है लोगों को, हमारे हाईवेज बन रहे हैं, रोडें कंप्लीट हो रही है, सब चीजों का डेवलपमेंट दिख रहा है। योगी जी का कोई मुकाबला नहीं है बाबा का, जान लीजिए। जो काम उन्होंने उत्तर प्रदेश में कर दिया ना, पिछले 75 सालों में कोई काम नहीं कर पाया। बिल्कुल 100%, 110% अब योगी जी ही आएंगे। 27 के रण की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। 6 वक्त से कम का वक्त बचा है विधानसभा चुनाव होने में। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपना दमखम लगाना शुरू कर दिया है। लगातार जमीनी हकीकत हम अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से अब की बार 2027 पे जो विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे, ऊंट किस करवट बैठेगा। इस वक्त हमारी मौजूदगी प्रयागराज के दशाश्वमेध घाट पे है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं, ये दशाश्वमेध घाट है जहां पर शाम की आरती होने का वक्त हो चला है और धीरे धीरे जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं आरती में सम्मिलित होने। अब हम तमाम लोग जो यहाँ पर शाम को यहाँ पर आते हैं, हम उनसे उनके मिजाज को, उनके मूड को समझने की कोशिश करेंगे कि अब की बार 2027 में 9 साल, 9.5 साल चली सरकार दोबारा आ रही है या साइकिल सरपट दौड़ेगी। चाचा जी हमारे साथ हैं। क्या लगता है इस बार जो चुनाव आने वाला है, अब की बार दोबारा योगी की सरकार आ रही है कि साइकिल चलेगी, क्या कहना है आपका? योगी जी की सरकार इसलिए आएगी कि हमें विकास चाहिए। विकास पूरा आम आदमी को दिख रहा है। यहाँ पर पूरे उत्तर प्रदेश में जो कानून की व्यवस्था थी 2014 के बाद से बहुत अच्छी हुई है। सब कुछ बड़ा सामान्य ढंग से चल रहा है और विकास दिख रहा है लोगों को, हमारे हाईवेज बन रहे हैं, रोडें कंप्लीट हो रही है, सब चीजों का डेवलपमेंट दिख रहा है। महाकुंभ के आयोजन में अरबों का व्यापार फला फूला, लोगों को रोजी रोजगार मिला, उसके बावजूद भी लगभग अरबों का जब सरकार को फायदा हुआ, लोगों ने भी काफी पैसे कमाए, उनका जीविकोपार्जन चल रहा है, तो ऐसे में बेरोजगारी को दूर करने के लिए महाकुंभ जो आया तो काफी हद तक सहायक रहा होगा। बहुत सहायक हुआ है। इसमें आप तो हर तबके का, फूल माला से लेकर के दूध का जो व्यापारी है, पानी का जो व्यापारी है, और जो होटल डेवलपमेंट है, जो रेस्टोरेंट्स है, उस सभी को हुआ है। और चाय वाले हैं, सारे लोग हैं, खोमचे वाले हैं, सभी को अपना जो भी है पूर्ण रूप से उनको बहुत आर्थिक सहायता मिली और उसको बहुत विकास भी हुआ है। अगर हम 3 बातें सिर्फ आपसे पूछें कि किन मुद्दों को लेकर इस बार भी आप भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे? विकास के मुद्दे पर, सिर्फ विकास? विकास और सुरक्षा, विकास और सुरक्षा, कानून व्यवस्था, इसी मुद्दों पे इस बार दोबारा फिर से योगी जी आ रहे हैं। पुनः योगी जी का संभावित वो है। और क्योंकि लोगों को दिखता है ना कि हमें क्या चीज चाहिए। आज आम नागरिक, चाहे महिलाएं हों, पुरुष हों, हर चीज है, चाहे रात को घूमिए, दिन में आइए, कहीं कोई वो नहीं है। कानून शासन बहुत ही अन्य राज्यों की अपेक्षा उत्तर प्रदेश बेहतर है। तो अब आपके हिसाब से क्या लगता है, जिस तरीके से अभी राजनीतिक समीकरण चल रहे हैं? तो भैया ने कहा, वो बहुत अच्छा कहा और बहुत अच्छा संवाद किया आपके साथ। ये जहाँ आप बैठे, ये योगी जी की देन है, जो आज इतनी जनता यहाँ पे गंगा जी के किनारे बैठ के उनका भजन कीर्तन करती है। इसके पहले यहाँ पे कुछ नहीं होता था। यहाँ लोग केवल आते थे और शाम के भाग जाते थे, क्योंकि यहाँ केवल उस तरह खाने पीने वाले, उस तरह वाले लोग यहाँ रुकते थे। अखिलेश यादव को कहाँ पाते हैं इस चुनाव में? अखिलेश यादव में कोई ऐसी बात नहीं जो अखिलेश यादव में कोई है। अखिलेश यादव का कोई काम ही नहीं हो पा रहा, इसलिए कि उनके साथ जितने लोग लगे वो स्वयं मुख्यमंत्री बने रहे थे। तो परिवार पूरी राजनीति कर रही है। राजनीतिक परिवार। थैंक यू, थैंक यू। तो देखिए, तमाम लोग हैं, तमाम तरह के इनके मत हैं और फिलहाल जो जमीनी हकीकत लगातार हम देख रहे हैं, उसके आधार पर अभी जो नतीजे 2027 के आएंगे, उसमें कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ के फेवर में सारी चीजें दिख रही हैं। विकास, अपराध, रोजी रोजगार और तमाम ऐसी चीजें जो लोगों को पहले नहीं मिल पाती थी, वो अब उनको मुहैया हो रही है। सरकारी योजनाओं का लोग लाभ उठा रहे हैं। सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये दशाश्वमेध घाट है और ये वही दशाश्वमेध घाट है जो महज कुछ सालों पहले यहाँ पर नहीं था और इसको बाद में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, उनके प्रयासों से द्वारा लगातार इसको बनाया गया है। और बनाने के बाद आज जो इसकी स्थिति है वो एकदम बदल सी गई है। लोग यहाँ पर आते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, आत्मिक संतोष की प्राप्ति करते हैं। योगी जी ने डेफिनेटली बहुत अच्छा काम किया, चाहे वो प्रयागराज हो, चाहे वो कुंभ का क्षेत्र हो।
चाहे और भी समस्याएं हो, नारी सुरक्षा हो, योगी जी हैं तो लोगों को लगता है कि हम सुरक्षित हैं, और बुलडोजर आ ही जाता है उनका हमारी सुरक्षा करने के लिए। महिला सुरक्षा, विकास, इन दो मुद्दों की अगर हम सिर्फ बात करते हैं, अपराध, महिला सुरक्षा और विकास, इन तीन मुद्दों को इस सरकार ने किस तरीके से चलाया, इस पे आपकी क्या राय है? नहीं, डेफिनेटली योगी जी ने बहुत काम किया, और हम जब योगी जी को देखते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि बहुत सारी योजनाएं उनकी आई महिलाओं को लेकर के, और आसपास के राज्यों की अपेक्षा महिलाएं अपने आप को उत्तर प्रदेश में सुरक्षित समझती हैं। उनको लगता है कि बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है, लेकिन इसके साथ जनता के मनोबल में भी एक उत्साह आना चाहिए कि हमें भी अपराध से बचना है। केवल बुलडोजर चलाना या एनकाउंटर, थोड़े सुधार की जरूरत है। चलिए, बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत है। ठीक है, सुधार के माताएं बहनें हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि इस बार महिला सुरक्षा को लेकर जो बातें हो रही हैं। अरे आप लोग भी मैडम, आप लोग भी कुछ बता दीजिए। हम ये पूछ रहे हैं, 2027 में फिर से चुनाव होने वाला है उत्तर प्रदेश में, महिला सुरक्षा को लेकर आप भी एक महिला हैं, इस बार क्या लगता है कि दोबारा योगी जी वापस आएंगे कि अखिलेश की साइकिल चलेगी, क्या लगता है आपको? हम लोग का तो यही कहना है कि योगी जी ही आए। योगी जी की हाँ, कुछ अब मतलब बाकी इनसे भी मत पूछिए। सबसे पूछ रहे, बताइए मैडम, आपको क्या लगता है? हमें भी ये लगता है कि योगी सरकार ही आएगी, जो भी हो रहा है सब। उसकी कुछ खास वजह? खास वजह हम आप भी एक महिला है, महिला सुरक्षा को लेकर, सशक्तिकरण को लेकर सरकार ने काम किया है। पहले अपराधी हुआ करते थे, महिलाओं को घर से निकलने में डर लगता था देर रात, तो कुछ इसमें कमी आई, कुछ ऐसा महसूस करती है? तो बाहर निकलने में लड़के डरती थी, तो मतलब अब कोई भी लड़की निकलने में डरती नहीं है, और मतलब किसी चीज का डर नहीं है। अब इस जमाने में निकलने में डर नहीं लगता है, नहीं जब पहले लड़के डरने में निकलते थे। इस वजह से योगी सरकार अच्छी। क्या लगता है मैडम आपको? आप भी बता दीजिए अपनी राय। मैं क्या बताऊं? किसको वोट देंगी इस बार? अब किसको देंगे? मोदी जी को ही देंगे। योगी जी को ही देंगी? जी, योगी जी को देंगे। उनके काम अच्छे हैं? हाँ, बिल्कुल अच्छे हैं भाई सर। जो महिलाएं हैं वो भी एक सुर में बोल रही हैं कि अब की बार जो वोट है वो इस बार वो योगी जी को ही देंगी। वो शासन प्रशासन की जो नीतियां हैं वो स्पष्ट रूप से यहाँ पर देखने को मिल रही है। और विकास की बात करें तो विकास तो चारों तरफ दिख रहा है, सड़क से लेकर, बिजली से लेकर, पानी से लेकर, तमाम मुद्दों पर जो विकास है वो देखने को मिल रहा है। 2027 विधानसभा चुनाव आने वाला है। अब ऐसे में अब की बार आपको क्या लगता है, योगी जी दोबारा आ रहे हैं या अखिलेश की साइकिल चलेगी? अब योगी जी का कोई मुकाबला नहीं है बाबा का, जान लीजिए। हाँ, जो काम उन्होंने उत्तर प्रदेश में कर दिया ना, पिछले 75 सालों में कोई काम नहीं कर पाया। एकदम साफ सुथरे, न कोई छवि उनकी धूमिल है, न कोई भ्रष्टाचार उनके ऊपर है। हम तो भाई योगी जी को जो है तहे दिल से चाहते हैं, और आएंगे भी आगे। सरकार इस बार योगी जी की? यस 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 सर। के नतीजे में क्या होने वाला है उत्तर प्रदेश में? जो हमेशा हुआ वही होगा। हमेशा तो 3 बार से योगी जी चल रहे हैं। हाँ, अब की योगी जी फिर आएंगे, और क्या फिर चलेंगे योगी जी? हाँ, जरूर आएंगे। सरकार कौन आ रहा है, मुखिया कौन बनेगा सरकार में? देखिए, इसके बाद अभी मैं कुछ न बता पाऊंगा, अभी बहुत जल्दी है, जल्दी में कोई बात। आपने लगभग 3 टेन्योर का कार्यकाल देखा है, और उसके बाद भी अगर आप ये कह रहे हैं कि अभी नहीं बता पाएंगे, तो 6 महीने में ऐसा क्या हो जाएगा? नहीं, टेन्योर काल में तो भाई इनके यहाँ भाई भाजपा की सरकार रही, इन्होंने काम किया है भाई, कुंभ में अच्छा काम किया, उसके बाद में अच्छा काम किया, तो भाई उनके काम की अच्छाई में तो उनके पास वफादार हैं। वफादार है, तो कहीं न कहीं ये इशारा है कि आप इस बार योगी जी को फिर दिलाएंगे। इशारा तो यही है। क्या लगता है भैया आपको? मुख्यमंत्री का चेहरा योगी ही होंगे, और बनना भी उन्हीं को। जिसने अभी तक कमल को वोट दिया, जब तक वो पलट के दूसरी तरफ नहीं जाएगा, तब तक उसको योगी को कोई हरा नहीं सकता है। और ये राजनीति है कि अब की मेरी सरकार बनी, अब की मेरे, दावा तो सभी करते हैं, दावा करने में क्या था, मगर जिसने कमल पे वोट दिया, जब तक वो पलटेगा नहीं, और वो जल्दी पलट नहीं रहा। जिसने अभी तक उनके काम देखते हुए योगी मोदी का, जब तक वो संतुष्ट है तब तक वो पलटेगा नहीं। बाकी राजनीति चाहे जो चिल्लाता रहे, उसको कुछ भी कहता रहे। हाँ, कोई भी, जब ये आप भी जानते हैं, जब तक कमल में जिसने वोट डाला हुआ है अभी तक, वो जब तक पलटेगा नहीं। आप पहले ये पूछे किसने किस में वोट डाला है, वो उससे पूछिए, वो कहे आपकी नहीं डालेंगे, तब समझिए कि योगी नहीं आएंगे। अभी तक जिसने भी डाला है 100% या 90%, 99% तक अभी जनता पलटी नहीं है।
बाकी सब राजनीति है। कुछ नाराजगी है छात्रों को, जंतर मंतर प्रोटेस्ट हुआ, अयोध्या में चंदा चोरी को लेकर कुछ नाराजगी भी कहीं न कहीं देख रहे हैं। चंदा सरकार नहीं चुराती है, चंदा आपके घर में हमने दान दे, चंदा नहीं है वो दान है। और दान देने के बाद किसी का हक नहीं बनता कि हमने आपको दान दिया, आपसे पूछे मेरा दान कल पूछा क्या हुआ, मेरे आपके लड़के चुराए, आपकी बीवी चुराए, इससे कोई मतलब नहीं, उसमें सरकार का कोई हाथ नहीं। जिसने चुराया वो जेल गए, और भी जांच हो रही है, और लोग भी जाएंगे, बुलडोजर भी चलेगा, बाकी सब होगा। चंदा दान चोरी से उससे कोई मतलब नहीं है सरकार से, ये आप भी जानते हैं, पूरी जनता भी। बुलडोजर एक्शन कैसा लगता है? बुलडोजर एक्शन तो फर्स्ट क्लास है, वो तो आप भी जानते हैं, जिसने जो किया उसके साथ होगा, उससे जनता खुश होती है। मतलब अब कोई अभी शंका सुबह नहीं है, योगी जी चौड़े से आ रहे हैं। चौड़े से नहीं, बिल्कुल 100%, 110% अब योगी जी ही आएंगे। जनता जब तक पलटेगी नहीं तब तक, जब अभी जनता खुश है, बात खत्म हो गई। तमाम तरह के लोग हैं और जो अपने मतों के बारे में बताते हैं, कुछ अपना मत खोलना नहीं चाहते हैं, बताना नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर हम पूरे सिनेरियो को देखेंगे, पूरे दृष्टिकोण सबका समझने की कोशिश करेंगे तो कहीं न कहीं जो जमीनी हकीकत है उसका झुकाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ स्पष्ट तौर पर देखने को मिल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत चौहान के साथ विवेक पांडे, ओ न्यूज़ हिंदी, प्रयागराज।